Newton's universal law of gravitation. Every body in the universe attracts every other body which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही कीमती कानून जो कि हमें न्यूटन ने दिया और उसने हमें बताया कि इस कायनात के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इस वीडियो में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव करेंगे, उसके फार्मूले को ड्राइव करेंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूटन ने हमें क्या कहा? फर्स्ट कर लीजिए कि हमारे पास दो बॉडी हैं। एक बॉडी को मैंने नाम दिया m1 और दूसरी बॉडी को मैंने नाम दिया स्टूडेंट्स m2। अब कानून के मुताबिक ये दोनों बॉडीज जो कि m1 और m2 हमारे पास हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसको स्टूडेंट्स लिखेंगे कैसे? देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये न्यूटन हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहा है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट, दिस इज अ साइन ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? देखिए, हम न्यूटन के जो सेकंड लॉ में भी हम ये सीख चुके हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, जब एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ भी बढ़े तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या एक चीज़ घटे तो दूसरी चीज़ भी घटे तो इसको भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी किचन में दूध उबलता हुआ देखा हो, तो जब हम टेम्परेचर देते हैं तो स्टूडेंट्स दूध का वॉल्यूम रेज करता है। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो दूध का वॉल्यूम भी बढ़ता है और जब टेम्परेचर घटाते हैं तो दूध का वॉल्यूम भी घटता है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो न्यूटन ने हमें क्या कहा कि भाई उनकी जो मासेस है, उनका जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो gravitational force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। स्टूडेंट्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? जब एक चीज बढ़े और दूसरी चीज घटे उसे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हम 1/r² टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप जब दो बॉडीज के दरमियान स्टूडेंट जब फासले को बढ़ा देंगे, जब दो मासेस के दरमियान फासला बढ़ जाएगा तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। देखिए, फासला बढ़ रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? कम हो रहा है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था कि भाई मास जितना उनका जो प्रोडक्ट है, यानी जितना मास बढ़ेगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? ज्यादा होगी। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वहां पर मास भी बढ़ रहा था और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रही थी। यहाँ पर फासला बढ़ रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में स्टूडेंट्स एक बात आपने हमेशा याद रखनी, जो सेकंड वैल्यू है वो हमेशा इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर 1/, में लिखी जाती है। आपको याद होगा न्यूटन सेकंड लॉ में भी हम एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, तो 1/m हम लिखते थे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए ये आ गई इक्वेशन 1 और मैं इसको कह देता हूं कि ये मेरे पास है इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स, मैं कंबाइन कर लेता हूं, भाई कंबाइन कर लेते दोनों इक्वेशन को। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लेते हैं। तो किस तरह से लिखा जाएगा स्टूडेंट्स? अगर इन दोनों इक्वेशंस में देखें तो हमारे पास एक चीज कॉमन है। वो क्या चीज कॉमन है? वो है फोर्स। तो मैंने यहां पर लिखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब स्टूडेंट्स,
जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वी हैव टू पुट सम कांस्टेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या कांस्टेंट लगाएंगे, F इज इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा कैपिटल G, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया। ये किसका फार्मूला स्टूडेंट्स ड्राइव हुआ है हमारे पास, ये ड्राइव हुआ है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला जो है हमारे पास ये ड्राइव हो गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। अब मिसाल के तौर पर मुझे जो है इस फार्मूले से जो है वो G का फार्मूला बनाना है। तो स्टूडेंट्स देखें मैं किस तरह से बना सकता हूँ। देखें मेरे पास क्या है, मेरे पास न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो R स्क्वायर है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और F के पास आकर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल G M1 एंड M2। स्टूडेंट्स यहाँ पर M1 एंड M2 जो है वो G से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इज इक्वल टू के इस तरफ इन्हें भेजूंगा तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स डिवाइड, F R स्क्वायर अपॉन M1 M2 इज इक्वल टू G। इसको स्टूडेंट सीधा करके लिख देते हैं, G इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन M1 एंड M2। स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मालूम करने का बन गया फार्मूला। अब स्टूडेंट्स हम इसका यूनिट भी ड्राइव करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट जो है वो G का क्या होगा, तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप इसको मालूम कर सकते हैं। देखें G है हमारे पास इज इक्वल टू, फोर्स का SI यूनिट होता है स्टूडेंट न्यूटन, आपको पता है ये R फॉर रेडियस है, ठीक है। डिस्टेंस है तो स्क्वायर लगा हुआ है, डिस्टेंस को यूएसआई यूनिट होता है मीटर और ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। स्टूडेंट्स मासेस हैं, मास को हम केजी इंटू ये M1 M2 केजी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी से मल्टीप्लाई करेगा केजी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है हमारा उसका यूनिट हमारे पास आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो है वो फार्मूले को ड्राइव करते हैं और इस तरह से हम G भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भी निकाल सकते हैं और उसका यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं। और आपको बताता चलूँ मैं कि जो कैपिटल G है उसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 6.673 इंटू 10 एक्सपोनेंट -11 और आप यूनिट लगा दें न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स को यूं भी लिख सकते हैं पर केजी स्क्वायर, आप एक्सपोनेंट को नेगेटिव कर देंगे। तो स्टूडेंट दिस इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल G, 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आया होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को भी हमने ड्राइव किया और उसके यूनिट को भी ड्राइव किया और उसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल द क्लास ऑफ सर उमर खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।